डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास में भक्ति काल में निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा को, जिसके अंतर्गत हमने नामदेव, कबीरदास, रैदास को पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे गुरु नानक देव के बारे में। गुरु नानक देव, जिनका जन्म 1469 ईस्वी और निधन 1531 ईस्वी में हुआ था। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी ग्राम जिला लाहौर में हुआ था। इनकी मृत्यु 1531 ईस्वी में हुई। इनके पिता का नाम कालूचंद खत्री और मां का नाम तृप्ता देवी था। इनकी पत्नी का नाम सुलक्षणी था। कहते हैं इनके पिता ने इन्हें व्यवसाय में लगाने का बहुत प्रयास किया, किंतु इनका मन बचपन से ही भक्ति की ओर अधिक से अधिक झुकता चला गया। इन्होंने हिंदू मुसलमानों दोनों की समान धार्मिक उपासना पर बल दिया है। वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्म कांड का विरोध करके निर्गुण भक्ति का प्रचार किया। यानी वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध किया था और निर्गुण भक्ति का प्रचार प्रसार किया था। गुरु नानक ने व्यापक देशाटन किया। देशाटन यानी होता है जगह जगह भ्रमण करके ज्ञान ग्रहण करना, और मक्का मदीना तक की यात्रा भी इनके द्वारा की गई। कहते हैं कि मुगल सम्राट बाबर से भी इनकी भेंट हुई थी। यात्रा के दौरान इनके साथी और शिष्य रागी नामक मुस्लिम थे, जो इनके द्वारा रचित पदों को गाते थे। गुरु नानक ने सिख धर्म का प्रवर्तन किया था। इनकी रचनाओं में धार्मिक विश्वास, नाम स्मरण, एकेश्वरवाद, परमात्मा की सर्वव्यापकता, विश्व प्रेम, नाम की महत्वता आदि का परिचय मिलता है। इनकी रचनाओं में हम देखते हैं धार्मिक धर्म के प्रति विश्वास, ईश्वर का नाम स्मरण, एक ही ईश्वर में आस्था, परमात्मा सर्वव्यापक है, विश्व प्रेम, भगवान के नाम की परमेश्वर के नाम की महत्वता, इसका परिचय हमें गुरु नानक की रचनाओं में मिलता है। नानक देव की वाणी का प्रत्येक उद्गार अनुभूति की गहराई से निकला हुआ प्रतीत होता है। सरलता और अहम भाव शून्यता इनकी प्रकृतिगत विशेषताएं हैं। निरीहता एवं दैन्य की अभिव्यक्ति में ये रैदास के समतुल्य हैं। निरीहता और दैन्य की अभिव्यक्ति में रैदास के समतुल्य कौन है? गुरु नानक। इनका अधिकांश साहित्य पंजाबी भाषा में लिखा है, क्योंकि ये सिख थे और सिखों की भाषा पंजाबी, किंतु कहीं कहीं ब्रजभाषा और खड़ी बोली का भी प्रयोग मिलता है। इनकी वाणियों का संग्रह आदि ग्रंथ के महला नामक खंड में मिलता है। तो ये याद रखना, गुरु नानक के वाणियों का संग्रह कहाँ मिलता है? तो आदि ग्रंथ के महला नामक खंड में मिलता है। इनमें शब्द और सलोकों के साथ जपुजी, आशा दीवार, रहीरास और सोहिला का भी संग्रह है। अब ये जपुजी, आशा दीवार, रहीरास, सोहिला, सलोकू शब्द, ये सब क्या हैं? ये शब्द सिख धर्म की प्रार्थनाएं वगैरह हैं। यानी ईश्वर को, भगवान को प्राप्त करने के लिए की गई प्रार्थना या स्तुतियों के नाम हैं। गुरु नानक की ही परंपरा में उनके उत्तराधिकारी गुरु भी और हुए हैं, गुरु कवि, जिनमें पहला गुरु अंगद है, दूसरा गुरु अमरदास, तीसरा गुरु रामदास, चौथा गुरु अर्जुन, पांचवा गुरु तेग बहादुर और 10वां गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु गोविंद सिंह ने भी अनेक ग्रंथों की रचना की। गुरु नानक की कुछ एक अंश आपको यहाँ कविता का दिखाया जा रहा है। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह और उभय नहीं जाके कंचन माटी जाने, नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके लोभ मोह अभिमाना, हर्ष शौक ते रहे निचारे नाहि मान अपमाना। तो ये गुरु नानक की कविता का एक अंश है। अगला हम पढ़ते हैं दादू दयाल को, जिनका जन्म 1544 और निधन 1603 ईस्वी में हुआ था।
दादू पंथ के प्रवर्तक दादू दयाल का जन्म गुजरात प्रदेश के अहमदाबाद नगर में 1544 में माना जाता है। इनकी मृत्यु 1603 ईस्वी को राजस्थान प्रांत के जयपुर के निकट नारायणा भी मिलता है जयपुर के निकट नारायणा गांव में हुई, जहां इनके अनुयायियों का प्रधान मठ दादू द्वारा वर्तमान में है। दादू को परम ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। परम ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक दादू माने जाते हैं। बाद में इस परम ब्रह्म संप्रदाय को ही दादू पंथ के नाम से संबोधित किया गया। कुछ लोग उन्हें गुजराती ब्राह्मण मानते हैं तो कुछ लोग उन्हें मोची या दुनिया कहते हैं। प्रोफेसर चंद्रिका प्रसाद त्रिपाठी और क्षिति मोहन सेन के अनुसार दादू मुसलमान थे और उनका नाम दाऊद था। कहते हैं कि दादू बालक रूप से साबरमती नदी में बहते हुए लोदीराम नामक नागर ब्राह्मण को मिले थे। दादू के गुरु का भी निश्चित रूप से कोई पता नहीं चलता। कुछ लोग मानते हैं कि वे कबीर के पुत्र कमाल के शिष्य थे। पंडित रामचंद्र शुक्ल का विचार है कि उनकी वाणी में कबीर का नाम बहुत जगह आया है और इसमें कोई संदेह नहीं कि वे उन्हीं के मतानुयायी थे। दादू की रचनाओं का संग्रह उनके दो शिष्यों संत दास और जगन्नाथ दास ने हरडे वाणी नाम से किया है। तो ये आपको याद रखना है, दादू की रचनाओं का संग्रह उनके दो शिष्य कौन, संत दास और जगन्नाथ दास द्वारा हरडे वाणी नाम से किया गया। इनके प्रमुख शिष्य रज्जब ने इनमें पाई जाने वाली त्रुटियों को सुधार कर उसे अंगवधु नाम से प्रस्तुत किया था। इसी हरडे वाणी को ही रज्जब के द्वारा अंगवधु नाम से प्रकाशित किया गया था, प्रस्तुत किया गया था। केवल इन्होंने हरडे वाणी में जो अशुद्धियां थी, जो गलतियां थी, उनको सुधार दिया था। दादू की एक अन्य रचना और है जिसका नाम है कायाबेली। इन रचनाओं में दादू के संत हृदय की स्पष्ट छाप मिलती है। दादू की वाणी में ईश्वर की सर्वव्यापकता, सद्गुरु की महिमा, आत्मबोध, संसार की अनित्यता का निरूपण हुआ है। दादू ने भी कबीर के समान अनुभव को ही प्रमाण मानते हैं। उन्होंने सगुण और निर्गुण की बौद्धिक टकराहट से कविताओं को दूर रखा। उनकी कविता में प्रेम भाव की अभिव्यक्ति है। यह प्रेम निर्गुण निराकार ईश्वर के प्रति है। तो दादू दयाल की प्रमुख पंक्ति देखें। भाई रे ऐसा पंथ हमारा, द्वे पंख रहित पंथ गह पूरा, अमरन एक आधारा, वाद विवाद काहू सो नाही, मैं हूँ ना जग थे न्यारा, सम दृष्टि सु भाई सहज में आप ही आप विचारा, मैं ते मेरी यह मति नाही, निर्बेरी निर्विकारा, काम कल्पना कदे न कीजे, पूरन ब्रह्म प्यारा, एही पंथी पहुँची पार गही, दादू सो तब सहज संभारा। तो ये पंक्तियाँ किसकी है? दादू की है। निर्गुण भक्त कवि होने पर भी इन्होंने ईश्वर के सगुण रूप को मान्यता दी है। दादू की कविता जनसामान्य को ध्यान में रखकर लिखी गई हैं, इसलिए सरल एवं सहज हैं। उनकी रचनाओं में इस्लामी साधना के शब्दों का प्रयोग खुलकर किया गया है। इनकी रचनाओं की भाषा पश्चिमी राजस्थानी से प्रभावित है। इसमें गुजराती, पंजाबी, सिंधी के साथ साथ ही अरबी और फारसी के भी काफ़ी शब्द आए हैं। फिर भी वे सहज और सुगम हैं कि अनेक भाषाओं के शब्दों का मिश्रण है, लेकिन फिर भी इनकी भाषा सरल और सुबोध है। अगले निर्गुण ज्ञानाश्रय संत आते हैं सुंदरदास, जिनका जन्म 1596 में और जिनका निधन 1689 में हुआ था। सुंदरदास 6 वर्ष की आयु में दादू के शिष्य बन गए थे। इनका जन्म 1596 ईस्वी में जयपुर राज्य की प्राचीन राजधानी धौसा नामक स्थान पर हुआ था। दादू की मृत्यु के बाद एक संत जगजीवन के साथ वे 10 वर्ष की आयु में काशी चले आए। वहां 30 वर्ष की आयु तक उन्होंने जमकर अध्ययन किया, यानी 30 साल तक काफ़ी उन्होंने शिक्षा ली थी। इसीलिए कहा जाता है कि निर्गुण संतों में सबसे पढ़े लिखे संत कौन थे? सुंदरदास।
काशी से लौटकर वे राजस्थान में शेखावाटी के निकट फतेहपुर नामक स्थान पर गए। देशाटन इन्हें बहुत प्रिय था। पूर्व में बंगाल, पश्चिम में द्वारिका, उत्तर में बद्रिकाश्रम और दक्षिण में मध्य देश तक उन्होंने यात्रा की थी। भ्रमण के समय ये दादू के सिद्धांतों का प्रचार करते थे और साथ ही साथ काव्य ग्रंथों की भी रचना किया करते थे। निर्गुण संत कवियों में सुंदरदास सर्वाधिक शास्त्रज्ञ और सुशिक्षित थे। कहते हैं कि वे अपने नाम के अनुरूप अत्यंत सुंदर भी थे। सुशिक्षित होने के कारण उनकी कविता कलात्मकता से युक्त और भाषा के परिमार्जन से युक्त है। भाषा का परिमार्जन यानी मंजी हुई, साफ सुथरी भाषा का प्रयोग। निर्गुण संतों ने गेय पद और दोहे ही लिखे हैं। सुंदरदास ने कवित और सवैया छंद में भी अपनी रचनाओं का वर्णन किया है, अपनी रचनाओं को रचा है। उनकी काव्य भाषा में अलंकारों का भी प्रयोग खूब है। इनके 42 ग्रंथ कहे जाते हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध रचना सुंदर विलास है। काव्य कला में शिक्षित होने के कारण उनकी रचनाएं निर्गुण साहित्य में विशिष्ट स्थान रखती है। निर्गुण साधना और भक्ति के अतिरिक्त उन्होंने सामाजिक व्यवहार, लोक नीति और भिन्न भिन्न क्षेत्रों के आचार व्यवहार पर उक्तियां भी कही हैं। लोक धर्म और लोक मर्यादा की उन्होंने अपने काव्य में उपेक्षा नहीं की है, यानी लोक धर्म और लोक मर्यादा का भी इन्होंने ध्यान रखा है। पतिव्रत का पालन करने वाली स्त्रियों के भावों की मार्मिक अभिव्यक्ति उनकी कविता में दिखाई देती है कि जो व्यक्ति पतिव्रता होती है, पतियों का ध्यान रखती है, उनके लिए पंक्तियां, पति ही है ज्ञान ध्यान, पति ही है पुण्य दान, पति ही है तीर्थ नहान, पति ही को मत है, पति बिनु पत्नी नाही, ये पत्नी नाही, पति बिनु गति नाही, सुंदर सकल विधि एक पति व्रत है। तो ये सुंदरदास ने कहा है। अगले आते हैं मलुकदास, 1574 से 1682 इनका जीवन काल। मलुकदास का जन्म इलाहाबाद के कड़ा नामक गांव में 1574 में हुआ था। इनके पिता का नाम सुंदरदास खत्री था। 106 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु 1682 ईस्वी में औरंगजेब के समय में हुई थी। निर्गुण मत के इस प्रसिद्ध संत की गद्दियां कड़ा, जयपुर, गुजरात, मुल्तान, पटना और नेपाल तथा काबुल में कायम हुई। कि इनकी गद्दी कहाँ कहाँ थी? कड़ा जो इलाहाबाद में है, जो इनका जन्म स्थान भी है, जयपुर, गुजरात, मुल्तान, पटना, नेपाल और काबुल में इनकी गद्दियां कायम हुई। इनके संबंध में बहुत से चमत्कार या करामतें प्रसिद्ध हैं। कहते हैं कि एक बार इन्होंने एक डूबते हुए शाही जहाज को पानी के ऊपर उठाकर बचा लिया था और रुपयों का तोड़ा गंगा जी में तैरा कर कड़े से इलाहाबाद भेज दिया था। तो ये इन्होंने कुछ चमत्कार किए थे। उनके दीक्षा गुरु के संबंध में हिंदी इतिहासकारों में बड़ा मतभेद है। कुछ उन्हें कील के शिष्य मानते हैं और कुछ द्राविड़ विट्ठल को उनका गुरु बताते हैं। किंतु मलुकदास ने सुख सागर में गुरु देवनाथ के पुत्र पुरुषोत्तम का गुरु रूप में स्मरण किया है। मलुकदास ने स्वयं ने सुख सागर में गुरु देवनाथ के बेटे पुरुषोत्तम को अपना गुरु बताया है। मलुकदास के विवाह, पत्नी और एक कन्या का भी उल्लेख उनके परिचय में मिलता है। वे जीवन पर्यंत अपने पैतृक व्यवसाय द्वारा गृहस्थी का भी पालन करते रहे। आलसियों का यह मूल मंत्र जो सर्वाधिक प्रसिद्ध है। आलसियों के लिए इनका मूल मंत्र था, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कही गए सबके दाता राम। ये इन्हीं के द्वारा लिखा हुआ है, तो आपको इसका पालन नहीं करना है। मलुकदास के प्रामाणिक ग्रंथ हैं ज्ञानबोध, ज्ञान परोक्षी, राम अवतार लीला, रत्नखान, भक्ति विवेक, सुख सागर, ब्रज लीला, ध्रुवचरित। ये इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। ज्ञानबोध, ज्ञान परोक्षी, रामावतार लीला, रत्नखान, भक्ति विवेक, सुख सागर, ब्रज लीला और ध्रुवचरित, ये इनके प्रमुख ग्रंथ, जिनमें रत्नखान और ज्ञानबोध दो इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। मलुकदास की कविता में आख्यान शैली का प्रयोग मिलता है। इन्होंने विभिन्न कथाओं का दृष्टांत देकर लोगों को
इंद्रिय निग्रह, ब्रह्म उपासना आदि का उपदेश दिया है। कि मलुकदास है, इन्होंने उपदेशात्मक शैली में लिखा है कि इंद्रिय निग्रह यानी इंद्रियों को वश में रखना, ब्रह्म उपासना, ईश्वर की उपासना आदि का उपदेश अपनी रचनाओं में दिया है। अवतारों और चरित्रों से संबंधित इनकी रचनाएं भी मिलती है। आत्मबोध और वैराग्य मलुकदास की कविता में मुख्य सरोकार है। कि आत्मबोध और वैराग्य का भाव इनकी कविताओं में देखने को मिलता है। कहते हैं, कहत मलुक जो बिन सिर खेपे सो यह रूप बखाने, या नैया के अजब कथा कोई बिरला केवट जाने। कहत मलुक निर्गुण के गुण कोई बड़भागी गावे, क्या गिरही और क्या वैरागी जेहि हरि दे सो पावे। कि चाहे वैरागी हो चाहे गृहस्थी हो, जो ईश्वर देगा वो ही प्राप्त करेंगे। इन्होंने अवधी और ब्रजभाषा में काव्य रचना की। इनकी भाषा में अरबी फारसी के शब्दों का भी प्रयोग मिलता है। इनकी भाषा व्यवस्थित और सुंदर दिखाई देती है। इन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों को संभाव रूप से उपदेश दिए हैं। अगले रज्जब जो 17वीं शताब्दी के हैं, रज्जब दादू के शिष्य थे। ये भी राजस्थान के थे। इनकी कविता में सुंदरदास की शास्त्रीय का तो अभाव है, लेकिन पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार रज्जब दास निश्चय ही दादू के शिष्यों में सबसे अधिक कवित्व लेकर उत्पन्न हुए थे। कि हालांकि रज्जब सुंदरदास की तरह शास्त्रीयता का तो ज्ञान इनमें नहीं था, इनका शास्त्रीयता का तो अभाव है, लेकिन पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था कि रज्जब दास निश्चय ही दादू दयाल के शिष्यों में सबसे अधिक कवित्व लेकर आए थे। ये बात याद रखना, रज्जब दास के लिए कही है, सुंदरदास के लिए नहीं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कही थी। उनकी कविताएं भाव संपन्न, साफ और सहज है। भाषा पर राजस्थानी प्रभाव अधिक है और इस्लामी साधना के शब्द भी अपेक्षाकृत अधिक हैं। प्रेम रस को रज्जब ने अपनी कविता में विशेष स्थान दिया है। रज्जब कहते हैं, सबसे निर्मल प्रेम रस पल पल पोषे प्राण, जन रज्जब छाक्या रहे साधु संत सुजान। निर्गुण संतों की ज्ञानाश्रय शाखा के कुछ अन्य प्रसिद्ध संत और हुए हैं, जिनमें कवि अक्षर अनन्य, जंभनाथ, सिंगाजी, हरिदास निरंजनी ये प्रमुख ज्ञानाश्रय शाखा के संत रहे। कबीर के पुत्र कमाल और प्रमुख शिष्य धर्मदास की गणना भी इसी परंपरा में होती है। इनमें धर्मदास 16वीं सदी की रचनाओं का संतों में बहुत आदर है। कि धर्मदास की रचनाओं का संतों में बहुत आदर है। इन्होंने कबीर का शिष्य बनने पर अपनी विशाल संपत्ति लुटा दी थी। इनकी कविताएं सरल और प्रेम भाव से संपन्न हैं। अब हम पढ़ते हैं ज्ञानाश्रय शाखा के काव्य की सामान्य विशेषताएं क्या क्या हैं। हम काव्य धारा में ज्ञानाश्रय शाखा में देखें, संत साहित्य का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि संत निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर बल देते थे। निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति सद्गुरु द्वारा दिए गए ज्ञान से ही हो सकती है, जो लोक में फैले माया जाल के आवरण को भेद कर ज्ञान के चक्षुओं को खोलकर साक्षात सत्य रूपी पर ब्रह्म से साक्षात्कार करवाता है। इसी हेतु इन कवियों को ज्ञान मार्गी कहा जाता है। कि ज्ञान मार्गी क्यों कहा जाता है? क्योंकि संसार में फैले हुए जो माया जाल है उसके आवरण को, उसके पर्दे को हटाकर ज्ञान के चक्षुओं को खोलकर साक्षात सत्य रूपी पर ब्रह्म से साक्षात करवाना ही ज्ञान मार्गियों का मुख्य कार्य था। कबीर के काव्य में निर्गुण मतवाद का विश्व बोध प्रकट होता है। वे निर्गुण को गुण रहित नहीं बल्कि गुणातीत मानते हैं और उससे अनेक प्रकार के संबंध जैसे माता पिता, प्रिय, गुरु आदि का स्थापित करते हैं। कबीर के अर्थात कि जो भाव है वो कहने का शाब्दिक अर्थ अलग होता है और उनका भावार्थ अलग होता है, उनका प्रतीक अर्थ अलग होता है। इन्होंने गेय पद, दोहे, चौपाई के अतिरिक्त कुछ लोक प्रचलित छंदों का भी प्रयोग किया। इन कवियों में भाषागत सहजता और लोक भाषा की ओर झुकाव था।
देशाटन की प्रवृत्ति और भाव एवं अनुभवों पर आधारित होने के कारण संत कवियों की भाषा सांस्कृतिक विविधता से युक्त होकर विशाल जनसमूह के भावों से जुड़ने में समर्थ हो सकी है। यानी इनकी भाषा साधारण सरल सहज भाषा थी, इसलिए विशाल जनसमूह से ये जुड़ पाए। अब निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा के बारे में हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के सारे कवियों को हमने देखा है, इनकी रचनाओं के बारे में पढ़ा, इनकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में जाना। निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा जिनमें जायसी वगैरह हैं, उनको हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।